हेलो वर्गो, सो ये रीडिंग आपके लिए है फॉर जून 2020 रिगार्डिंग योर लव लाइफ एंड करियर। क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स, तो मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी ईच एंड एवरी कार्ड का मीनिंग। सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है बताता है कि आप कैसा फील करें इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। सो ये कार्ड है द कार्ड ऑफ जजमेंट। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने रिलेशनशिप को स्टेबल एंड पॉजिटिव करने के लिए बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत अच्छा जद्दोजहद कर रहे हैं कि रिश्ता ठीक हो जाए, बेटर हो जाए। मे बी शायद कुछ टाइम से काफ़ी स्ट्रगल चल रही है रिलेशनशिप में, मे बी ईयर्स, बहुत सालों से रिलेशनशिप में स्ट्रगल चल रही है, बट तब भी आप निभा रहे हैं। कभी अच्छा हो जाता है, कभी नेगेटिव हो जाता है, सब प्लस माइनस चल रहा है। तो उस तरीके की एडजस्टमेंट दिखती है। दोनों ही पार्टी में भी कोशिश कर रहे हैं, बट कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है जो वो सॉल्व नहीं हो पा रही, ये स्थिति दिखती है। यहीं आपके पार्टनर भी मेरे ख्याल से इसमें लड़के मेरे को दो चीज़ें दिखती हैं। सबसे पहली चीज़, कुछ लोग ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कुछ वर्गोस, कि शायद अगर वो सिंगल मैरिड नहीं है, वो जिससे प्यार करते हैं, शायद वो पार्टनर की कहीं और शादी होने वाली है या उसकी शादी की बात चल रही है, कुछ ऐसा इवेंट उसकी ज़िंदगी में हो रहा है जो आप चाहते हो कि भैया ये ना हो। दोनों की इच्छा है नहीं किसी थर्ड पार्टी से शादी करने की, बट समय ऐसा बना हुआ है कि भैया करना पड़ सकता है, या उस तरीके की बात चल रही है और इसी वजह से आप इतनी प्रार्थना और वो कर रहे हो कि भैया वो काम ना हो। एक तो ये कहानी इसकी बनती है। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये इसका आता है कि ऑफ कोर्स लड़का या लड़की जो भी आपका जो पार्टनर है वो चाहता है आपसे चीज़ें वर्कआउट करना, शादी की कोशिश कर रहा है, शादी की इच्छा रखता है, सब कुछ है, बट वो चीज़ हो नहीं पा रही समवेयर। बिकॉज कैसा है प्लस माइनस कार्ड चल रहे हैं। ये थोड़ा सा नेगेटिव है तो यहाँ से पॉजिटिव है, फिर यहाँ पे नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव है। करंट सिचुएशन में मैं देखूँ तो यहाँ पे दिखता है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। कार्ड बताता है कि यार स्ट्रेस बना हुआ है, वो जो चीज़ की जो आप प्रार्थना करो वो हो नहीं रही, तो फिर वो चिंता दे रही कि यार नहीं हुआ तो, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये वर्कआउट नहीं हुआ तो क्या होगा। तो उस वजह से दोनों ही तरफा उन चीज़ों को लेके स्ट्रेस बना हुआ है, इसलिए चीज़ें वर्कआउट होती हुई नहीं दिखती। सो ये एक चीज़ इंडिकेट करती है। बाकी अगर कहीं ना कहीं माइनर इश्यूज़ चल रहे हैं, माइनर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उन चीज़ों में मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एफ़र्ट लेकर, कोशिशें कर कर आपसे बात या सेटलमेंट कर सकते हैं, या आप दोनों के बीच में सुलह हो सकती है। तो उस तरीके से पॉजिटिविटी दिखती है। पर जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो सिचुएशन अगर है कि भैया उनकी शादी का कहीं और बात चल रही है या कुछ वैसा है, देन इट डिपेंड्स। मैं फिर बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी मैं नहीं कह सकती हूँ, फिर तो वो सिचुएशन पे प्रैक्टिकली आप लोग ज़्यादा जाने कि क्या स्थिति बनी हुई है। बाकी उसके अलावा जनरल कोई माइनर प्रॉब्लम्स है, माइनर इश्यूज़ हैं, तो उसमें रिकवरी के चांसेस बन सकते हैं, दिखते हैं, रिकवरी की पॉसिबिलिटी अच्छी है। सो गुड चांसेस इन दैट सेंस। उसी के साथ साथ मैं कहूँगी अगर मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में अगर कोई भी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है तो वो तो रिकवरी के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि बेटर हो सकती है। कि अगर छोटी मोटी दिक्कतें हैं तो पॉजिटिविटी दिखती है। हम कहते हैं कि थोड़ा समय इस रिश्ते को और दिया जा सकता है, चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, चीज़ों में सुधार आ सकता है। बट समवेयर जो लोग मैरिड कपल है, मुझे उसमें ये चांसेस हो सकते हैं कि वो कह सकते हैं कि भैया उनका पार्टनर अच्छा है, उनके फैमिली से मेरी नहीं जमती, फैमिली से एडजस्टमेंट नहीं हो रही। ये स्थिति भी मैरिड वाले जो रीडिंग देख रहे हैं वो ये कह सकते हैं, इस सिचुएशन से गुजर सकते हैं, ये एनर्जीज उनके लिए दिखती हैं। बाकी आप मुझे बताइएगा, मैं तो हर सिचुएशन कवर करने की कोशिश करूँगी। व्हाट टैरो कार्ड्स आर सेइंग इन ईच एंड एवरी सिचुएशन, उनका क्या कहने का मतलब है, क्या इंटरप्रिटेशन है। बाकी आप मुझे बताइएगा कितना कनेक्ट हो पाए हैं। सो ऑल ओवर दोनों ही पार्टनर्स के लिए कोशिशें, एफर्ट दिखती हैं, कर ज़रूर रहे हैं, बट हम कहते हैं कि परिवार साथ नहीं दे रहा, सिचुएशन साथ नहीं दे रही, लोग साथ नहीं दे रहे, वो सिचुएशन ज़रूर साथ साथ में बनी रह सकती है। इट्स लाइक मैंने कहा प्लस एंड माइनस की रीडिंग आई है, तो थोड़ा सा सुख फिर दुख, वो वैसा गाड़ी चल रही है। पर घुमा फिरा के मेरे को सीधी बात अगर करनी हो, छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो वो रिकवरी के चांसेस हैं, हो सकती है सेटलमेंट। बड़ी ये वाली जो मैंने चीज़ कही कि वो कहीं और शादी करने वाले हैं, वो तो फिर सिचुएशन पे ही डिपेंड करता है। वो तो फिर अपनी विल पावर या क्या कपल ने सोचा है या क्या कितनी गंभीर वो सिचुएशन है, वो उसी पे ही डिपेंड करता है। वो प्रैक्टिकली अभी जो जून में चढ़ जाए, जैसा हो जाए, वो चीज़ है। वो सारी चीज़ें मैं नहीं कह सकती इतनी ईजीली, बिकॉज वो फिर बहुत ही डीप रीडिंग हो जाती है, तो दैट डिपेंड्स। बट उसके अलावा कहीं ना कहीं मैं आपके करियर पे भी अगर देखती हूँ तो करियर में भी आपके कहीं ना कहीं थोड़े से स्ट्रगलिंग कार्ड आए हैं वर्गोस। यहाँ पे दिखता है, आई एम सो सॉरी, आई गेस मेरे यहाँ पे सडनली बारिश शुरू हो गया, आई एम इन मुंबई, सो ये बारिश की आवाज़ शायद से आपको आ रही होगी, सो सॉरी फॉर दैट। आई होप मेरी आवाज़ आपको क्लियर है।
तो यहाँ पे ना द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ये स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है कि आप अपनी लाइफ में अपने करियर को लेके ना स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, काम बनते बनते रह जाते हैं, हो नहीं पा रहे हैं, काम को लेके तनाव बना हुआ है ऑल ओवर ये। लेकिन गिव अप करने का कार्ड नहीं है, स्ट्रगल है, बट अब क्या करें, हम कहते हैं ना रोजी रोटी चलाने के लिए जहाँ से हमें पैसा आ रहा है हमने काम तो करना ही है, हमें कुछ तो करना ही है, कहीं तो सेटल होना ही है, वो वाली चीज़ है। तो मैं कहूँगी बहुत ही परफेक्ट काम या परफेक्ट जॉब की ढूंढने की वेट ना करें, जहाँ काम मिलता है कर लें, समय ऐसा है, टाइम ऐसा है, चला लें। कोई जॉब चेंज का रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगी, जहाँ पर आप जॉब करें जब तक अच्छी नहीं मिलती चेंज ना करें, कोई अच्छी मिल जाए तो कर लो कोई बात नहीं, बट वैसे आप ऐसे छोड़ कर करने के लिए मैं नहीं कहूँगी। बाकी कहीं ना कहीं और अगर जॉब नहीं है ड्यू टू लॉकडाउन तो क्या जून में जॉब मिल जाएगी, लग जाएगी, तो चांसेस थोड़े कम है। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस नहीं कह सकती, चांसेस में भी लिटिल लेस, बिकॉज ये शनि का कार्ड है, स्लो कार्ड माना जाता है। वहीं आगे चलते चलते मैं ऑल ओवर वाइब की बात करूं कि जून में क्या एनर्जीज दिखती हैं, ऑल ओवर आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या है। तो कहीं ना मुझे वर्गोस ये जून मंथ में कहते दिखते हुए दिख सकते हैं कि मैम कहीं ना कहीं लव लाइफ में भी स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, ना करियर में स्टेबिलिटी मिल पा रही है, कमिटमेंट और ठहराव नहीं मिल पा रहा है, दोनों ही चीज़ें ना उथल पुथल सी लग रही हैं, समझ में नहीं आ रही ज़िंदगी में क्या करें। तो वर्गोस माइट से दिस, माइट एक्सपीरियंस दिस, बट कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, कई बार ज़िंदगी समझ नहीं आती, तो ज़िंदगी शायद आपको समझना है जून मंथ में, परेशान हो जाएंगे शायद, बट डोंट वरी, ये कहीं ना कहीं एक टेम्पररी फेज़ है। तो ज़िंदगी में जो आपके ये जो दो कार्ड है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पॉजिटिव कार्ड है, तो ये स्टेबिलिटी ले आएंगे। तो जो मतलब वो कहते हैं ना, नज़रिया थोड़ा पॉजिटिव रखना होगा, एक्सेप्टेंस लानी होगी, तो चीज़ें सेटल हो सकती हैं। ये ना सोचे कि यार सारे नेगेटिव कार्ड है मेरा, तो क्या होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। समय होता है हर चीज़ का समय है, तो शांति रखें। वो चीज़ें ज़रूर कार्ड्स में दिखती हैं कि पेशेंस इज़ द की माय डियर वर्गोस इन दी जून मंथ में। तो ये तो आपके कार्ड्स अच्छी पॉजिटिविटी इंडिकेट करते हैं कि कुछ समय का वक्त है, जो स्ट्रगलिंग है ये बीत जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगी। वहीं मैं आपके लिए अगर गाइडेंस कार्ड की तरफ चलती हूँ, स्पेशली इन लव लाइफ, तो ये लव लाइफ का ना आई थिंक लियोस के लिए बेबी कार्ड आया था, ट्रू लव सेम कार्ड है। ये कार्ड इंडिकेट करता है, अगेन मैंने लियोस की राशि में भी कहा था अभी फॉर जून की लव रीडिंग में, ये कार्ड कहता है कि ट्रू लव इज़ ऑल अबाउट कि ज़िंदगी में हम कार्मिक कनेक्शन से लोगों को मिलते हैं, किसी से प्यार करते हैं, कनेक्ट होते हैं, बट फिर लोग कहते हैं कि मैम सच्चा प्यार था तो भगवान ने तोड़ा क्यों दिया, अलग क्यों हो गए, सब कुछ सही था, सब कुछ परफेक्ट था, वो उसकी लीला है, हम नहीं कर सकते कुछ भी। लेकिन ये ज़रूर भरोसा रख सकते हैं कि जो इंसान हमारी ज़िंदगी में लेके आया, जो भगवान जिस इंसान को ज़िंदगी में लेके आया, अगर वो सच में भगवान की रज़ा से हमारी ज़िंदगी में रहने के लिए बना है, सच का ट्रू लव है भगवान की नज़र में, फिर वो अलग नहीं हो सकता, फिर भगवान उसको जैसे तैसे लेके ही आता है। ये आपने भरोसा रखना है। मान लो किस्मत आपको अलग कर रही है, कोई भी सिचुएशन है, साथ नहीं दे पा रहे, तो ऊपर वाले पे भरोसा करें कि फिर वो जो कर रहा है सही कर रहा है, उसको करने दो। मैंने लियो की राशि में भी ये कहा था, भई हम मिट्टी की पुतली हैं, हम कुदरत को नहीं बदल सकते, कुदरत से नहीं लड़ पाएंगे, कुदरत के आगे सर झुकाना ही पड़ता है, कितना भी लड़ लो कुदरत के आगे सर झुकता ही है। तो उस वजह से उसे स्वीकार करें कि जो भैया तुम कर रहे हो ठीक है, अपनी कोशिश हमने कर ली है, जो आगे तेरी मर्जी, वो वाला भाव और भावना और माइंडसेट रखेंगे तो चीज़ थोड़ी इजी हो जाएगी करने में। बाकी कोशिशें, एफर्ट वो ज़रूर करनी है, उसमें मना नहीं करूँगी, बट ये भरोसा रखना है कि भैया अगर ये सच्चा प्यार ऊपर वाले ने लिखा है ना, फिर बनाएगा भी वही, फिर मेरे को कुछ नहीं करना, वो करेगा, मैं अपनी कोशिशें कर लूँगा, फिर वो तो करेगा ही करेगा। उस तरीके का भाव होगा तो बहुत अच्छी बात है, वो भरोसा रखें जून में, फिर वो जो दिन दिखा रहा है वो उसकी रज़ा में देखते जाएं, ये भरोसा रखें। बाकी कहीं ना कहीं जो आपके लिए करियर गाइडेंस कार्ड आया है, जैसे आपके लिए मैंने कहा था कि करियर में कहीं ना कहीं स्ट्रगल दिख रहा है, अब ये दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स फॉर करियर इन जनरल, वाइब ऑफ जून फॉर वर्गोस के लिए मुझे ना अगर सबसे ज़्यादा एक चीज़ कहनी हो, हम कहते हैं ना कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रही, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें खुश नहीं हूँ, मैं जो काम करता हूँ ना मज़ा नहीं आती, बहुत टाइम से सेटल होने की कोशिश कर रहा हूँ, सेट नहीं हो पा रहा हूँ, ये तो बस मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट हैप्पी। मैं जो काम करता हूँ, शुरू करता हूँ, मतलब होते होते रह जाता है, वो चीज़ मेरे को मान लो वीज़ा नहीं मिल रहा, मेरा ये जो सपना है वो तो हो ही नहीं रहा, मैं तो सपना जी ही नहीं पा रहा, मैं वो कर रहा हूँ, ये होता है ना कभी ज़िंदगी में करियर को लेके, तो वो वाली वाइब जून में दिखती है। तो मैं कहूँगी जी, खाली अपने बिल्स पेमेंट करने के लिए जहाँ से रोजी रोटी आ रही है चलाएं,
जो आपका सपना है, जो इच्छा है, उसको समय लग सकता है, लेकिन उसको साइड बाय साइड करने की प्लानिंग करें जून में, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। अपने सपनों को देखने के लिए मना नहीं कर रहे हैं कार्ड्स, कह रहे हैं कि सपना ज़रूर देखें, ड्रीम्स देखें, उसको पूरी करने की कोशिश करें, उसमें मेहनत करें, लेकिन सिर्फ वो ड्रीम के ऊपर रहकर अपनी इनकम को बंद ना करें। इनकम की गाड़ी को चालू रखें, साइड में कोई साइड बाय बिजनेस करने की कोशिश करें, या जो भी आपने स्टडी, जो भी आपने करना है, एक इनकम फ्लो अगर आ रही है, या परिवार अगर आपको इनकम में सपोर्ट दे रहा है, तो वो आप अपने ड्रीम के ऊपर इन्वेस्टमेंट ट्रायल कर सकते हो। बट अपने जॉब में, अपने काम में अगर आपको खुशी नहीं मिल रही है, तो वो वहाँ से खुशी की उम्मीद ना करें। खुशी आपको आपके मनपसंद काम करने में मिलेगी, और जब तक वो मनपसंद काम सेट नहीं होता, तब तक कहीं से तो भैया पैसे की गाड़ी चलाने के लिए आपने वो काम करना, बस उतना ही है। वहाँ पे खुशी मत ढूंढो, नहीं मिलनी। ये चीज़ें कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि यू हैव टू वर्क ऑन योर ड्रीम, बट टिल द टाइम यू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, यू नीड मनी फ्रॉम समवेयर। तो वो चीज़ को आपने फॉलो करना है, भरोसा रखना है। स्ट्रगल का समय है, ये वक्त भी बीत जाएगा, लेकिन अपने सपने पे गिव अप ना करें, सपनों पर भरोसा रखें, कोशिश करें। सो यू हैव टू बिलीव इन योर ड्रीम्स। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी, यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम करियर पार्ट टाइम वाइल कीपिंग योर अदर जॉब टू पे द बिल्स। सून योर ड्रीम करियर विल टेक फ्लाइट एंड फुली सपोर्ट यू। तो इंग्लिश में, हिंदी में भी मैं सेम चीज़ जो मैंने अभी की वही है कि आपने भरोसा रखना है। जब तक आपका जो सपना वाला करियर है वो अभी थोड़ा सा शुरू नहीं हुआ है, टाइम है, जब तक वो फुल फ्लेज में सेटल नहीं हो जाता, तब तक कहीं ना कहीं से इनकम की सपोर्ट की ज़रूरत है। धीरे धीरे उसको ट्रैक पे लाएं, धीरे धीरे उसको सेट करें, तो वो आपके लिए अच्छा और पॉजिटिव माना जाएगा। तो आई लव दिस कार्ड सेज ड्रीम। कहते हैं ड्रीम बिगर देन बिग, बड़े से भी बड़ा सपना देखें अपने जीवन में, उसे पूरा करने की कोशिश करें, और फिर उसकी फल की चिंता ना करें। कोशिश तो पूरी से पूरी कर लें, मतलब मज़ा आ जाए ऐसी कोशिशें कर लें, गिव अप ना करें। और फिर भी अगर वो ना हो तो चलो फिर ऊपर वाले की मर्ज़ी, पर सपने ज़रूर देखें, उसे कैसे पूरा करें, लिखें, सोचें, विचार करें, संघर्ष करें, सब कुछ करें। दिस इज़ वॉट आई लव अबाउट दिस कार्ड। आई लव दिस कार्ड, मून लाइटिंग फॉर यू। एंड सो येस वर्गोस, ये आपके लिए रीडिंग थी। लव लाइफ हो, करियर हो, जनरल रीडिंग्स हो, तो ये सब आपके लिए कार्ड्स थे। आई होप वर्गोस आप इससे कनेक्ट हो पाए हैं, इसे समझ पाए हैं। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, आई होप सो। ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच वर्गोस, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड पॉजिटिव जून मंथ। थैंक यू सो मच।